Okay, so today topic is regarding to array. Now, what is the basic concept of an array and why we use this array? Anyone? मतलब why we use array? Why not to use some simple variables? हम array क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई simple variables क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? अगर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हों तो हमें वो बारी बारी डिक्लेयरिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, एक ही अरे यूज होगी। बेसिकली होता ये है कि जब हम ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो उन वेरिएबल्स को लिखोगे, उनको डिक्लेयर करोगे, उनको यूज़ करोगे, उनको इनपुट करोगे, उनको आउटपुट करोगे, प्रोसेस करोगे। सो व्हाई नॉट कि एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करें। जब हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट एन एरे। ठीक हो गया? सो एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड टाइप। सिंपल वेरिएबल इज सिंगल मेमोरी लोकेशन with unique name and type, but an array is a collection of adjacent memory location. All these memory location have one collective name and data type. अब array जो हम declare करेंगे तो एक नाम जो है ना मैंने रखना है array का, और उसके अंदर जितनी मर्जी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब array के अंदर तीन चीज़ों का ख्याल आप लोग ने रखना है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। एरे की जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं ना वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये एरे के मेमोरी लोकेशन नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके बीच में यानी 0 के बाद 2 नहीं आ रहा, 0 के बाद 1 आ रहा है, ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं। फिर उसके बाद सेम नेम है और सेम टाइप है। हमने तीन चीज़ों को कवर करना है। देखो इस एरे का नाम है मार्क्स, तो ये इसका नाम भी मार्क्स है, इसका नाम भी, सबका नेम सेम है और सबका टाइप भी सेम है। मतलब ये इसकी टाइप की बात करते हैं इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो एक नेम है, एक टाइप है और कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, दैट इज कॉल्ड टू बी एन एरे। अब बात हो गई क्लियर? अच्छा, अब एरे की बेसिकली जो आपके सिलेबस में है दैट इज ए लेवल सिलेबस में वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे, दो तरह के एरे होते हैं। वन डायमेंशनल भी हैं और टू डायमेंशनल एरे भी हैं। सो वन डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप एज ए सिंगल रो और कॉलम। मतलब आपने एक ही वक्त में एक रो लेना है या एक कॉलम लेना है, आपकी मर्जी। अब वो तरीकेकार आपको आगे प्रोग्रामिंग के अंदर समझाना है कि एक रो कैसे सेलेक्ट करोगे, एक कॉलम कैसे सेलेक्ट करोगे। ठीक हो गया? अच्छा, बाज़ वक्त हमारी रिक्वायरमेंट होती है 1 रो की, 1 कॉलम्स की होती है। अब देखिए यहाँ पर द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे इज फॉलोज। सबसे पहले विजुअल बेसिक के अंदर आपने डिम लिखना है, डिक्लेयर इन मेमोरी। फिर एरे का नाम आपने सपोज स्टूडेंट रख दिया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए। अब वन डायमेंशनल में एक ही वक्त में एक लिखोगे, बस रोज मैंने सेलेक्ट कर दी, मैं कॉलम नहीं कर सकता, कॉलम सेलेक्ट कर दी तो रोज नहीं कर सकता। और इनका टाइप क्या है? अगर आपने एरे के अंदर स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं तो आप स्ट्रिंग रख दें, अगर आपने एरे के अंदर मार्क्स स्टोर करने हैं तो इसको आप क्या रख सकते हैं? एज इंटीजर रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब द अबाउ स्टेटमेंट विल क्रिएट, अगर मैं कहूंगा ना कि डिम मार्क्स फॉर एज इंटीजर, so the above statement will create an array in the memory that consists of 5 memory locations numbered 0 to 4. अच्छा, array always start with 0. That's why 0 to 4 is 5 memory location. So we can store 5 integer and array as follows. ये बेसिकली मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गया आपके कंप्यूटर। ये इंडेक्सेस है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, और दिस इज बेसिकली नेम फॉर दिस एरे। सो ईच ब्लॉक इन एरे इज कॉल्ड सेल और एलिमेंट, इनको सेल्स या एलिमेंट्स कहते हैं। ईच एलिमेंट इज असाइन्ड अ यूनिक नंबर इन द एरे, दिस इज कॉल्ड टू बी द इंडेक्स। ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 है। और सबस्क्रिप्ट दैट एलिमेंट, इसको सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। The index is used to access individual element of array. Normally the index start with 0. So
marks of 0 refer to the first element, marks of 1 will refer to the second, third and so on. Is this clear to all? So that was just according to a one-dimensional array, how you will have to create one-dimensional array. Now we are talking about two-dimensional array. Now in two-dimensional array can be considered as table. टू-डायमेंशनल एरे में रोज और कॉलम्स दो चीजें होती हैं हमारे पास, वहां पर रो एंड कॉलम का वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल में रो एंड कॉलम्स हैं, तो दो चीजें यहाँ पर हम दो चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब डिम एरे का नाम रोज पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में और इनका टाइप जो आपने रखना है। सपोज यहाँ पर एक एरे में डिक्लेयर कर रहा हूं डिम एरे का नाम एरे रख दिया, इसमें हमारे पास टोटल कितने होंगे रोज, 4 रोज होंगे और 6 हमारे पास क्या होंगे कॉलम्स होंगे। तो अब जो एरे बनेगा वो बनेगा 4 रोज और 6 कॉलम के हिसाब से बनेगा। ठीक हो गया। इधर ये जो एरे में बना चुका हूं, इसको इस एरे के अंदर हमारे पास टोटल जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, टोटल कॉलम्स हमारे पास 3 हैं और टोटल जो हमारे पास कॉलम्स हमारे पास 4 हैं और रोज जो है ना हमारे पास कितने हैं, वो बेसिकली 3 है। तो मैं एरे को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एरे को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास ये। अब देखें इस यहाँ पर, अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि रो नंबर 0 शुरू हो गया, ये रो नंबर 0 है, तो रो नंबर 0 पे कॉलम नंबर 0, तो इसीलिए 0 0 लिख दिया। फिर उसके बाद अब रो ने तो कांस्टेंट रहना है, कॉलम ने चेंज होना है, कॉलम 1 हो गया, 0 2 हो गया, 0 3 हो गया, 0 4 हो गया। जी सर। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड लूप में आउटर लूप वंस चलेगा, इस वक्त आउटर लूप में ले रहा हूं इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ रोज। रोज जो है ना, एक दफा रो नंबर 0 चल पड़ा तो रो नंबर 0 कांस्टेंट है, 0 0 0 1, ये कॉलम इंडिकेट हो रहा है, 0 2 0 3 0 4। फिर से अब इनर लूप खत्म हो गया, आउटर लूप स्टार्ट हो गया, तो आउटर लूप हमारे पास इस वक्त है दैट इज 1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। सो ये बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म बन रहा है एंड दिस टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टू बी what it's called to be, that is called to be the two-dimensional array। यहाँ तक के क्वेश्चन? गर्मी बहुत ज़्यादा है। Now we are going to implement two-dimensional array with their indexes। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस वक्त जो है ना, हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है ना 3 मेंशन है, तो एरे ने 0 से स्टार्ट करना है, 0 to 3 is how much 4। तो टोटल हमारे पास जो रोज बनने हैं वो 4 रोज होंगे और कॉलम्स कितने होंगे टोटल 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास इस वक्त जो आउटर लूप है, दिस वन इज आउटर लूप। ये आउटर लूप जो है ना, ये पहली दफा चल पड़ा 0, तो ये जे जो लूप है ये नेस्टेड लूप है, इनर लूप है, इसने कितने दफा चलना है 3 दफा। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट्स विल हैपन, console.writeLine enter data, तो एरे ऑफ i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इंडेक्स नंबर 0 0 के ऊपर एक वैल्यू इनपुट करें। फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑफ j होगा, i ने कांस्टेंट रहना है, नेक्स्ट ऑफ j का मतलब j क्या हो गया 1 हो गया। सो इस वक्त 0 ऑफ 1 के ऊपर आप वैल्यू इनपुट करें, फिर उसके बाद 1 ऑफ 1 के ऊपर, 1 ऑफ 2 के ऊपर, इस तरह ये सारी वैल्यूज जो है ना वो आप इस तरीके से एरे को फिल करोगे। यानी अब यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ये समझाना था कि 2 डायमेंशनल एरे के लिए हमने नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना है। अब पता चल गया कि नेस्टेड लूप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब उस एरे के अंदर जो भी वैल्यूज है ना, उन वैल्यूज को हमने क्या करना है, वी विल हैव टू प्रिंट दोज वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पर फॉर i इज इक्वल टू 0 to, फिर से हम उन वैल्यूज को प्रिंट करने जा रहे हैं। तो अब मैं साथ साथ ये डिस्प्ले कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने एंटर डेटा में से 11 इनपुट किया है,
So this 11 A is at index 0 0. 22 कहाँ पे है? 0 के ऊपर, 0 2 के ऊपर। अब 1 0 इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। So this is a 2 dimensional array। अब इसमें एक टेक्निक आप लोगों को मैंने ये बताना है कि